नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, कई ऐसे मंदिर हैं जिसकी कई ऐसी मान्यता है जिससे आप अनजान होंगे। आज हम नेपाल के उस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। जी हाँ, आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। अगर आप इस मंदिर में गए होंगे तो आपको इस मंदिर के बारे में कई रहस्यों के बारे में भी पता होगा। कई ऐसी कहानी इस मंदिर के बारे में प्रचलित है जो आपको जाननी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि जब आप इस मंदिर में जाते हैं तो कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद अगले किसी जन्म में आप पशु का रूप नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आपने नंदी के दर्शन पहले कर लिए तो अगले जन्म में आप पशु बन जाते हैं। जी हाँ, ये मान्यता है इसी मंदिर की। लोग कहते हैं यहाँ कहानियां काफी प्रचलित है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको उसी कहानी से वाकिफ कराएंगे कि ऐसी और कौन सी कहानियां हैं जिस मंदिर को लेकर प्रचलित हैं और जो आपको जाननी चाहिए। वो सारी बातें, वो सारी कहानियां हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। आपको बता दें कि पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ स्वामी और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब ये है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों में अधिष्ठा देवता रहे हैं। पशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया। 605 ईस्वी में अमसुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। बाद में मध्य युग तक मंदिर की कई नकलों का निर्माण कर दिया गया। ऐसे मंदिर में भक्तपुर, ललितपुर और बनारस शामिल है। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ है। इसे वर्तमान रूप में नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1690 में प्रदान किया था। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर में विश्व विरासत स्थल कि कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर की गर्भगृह को किसी भी प्रकार का हानि नहीं हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि मंदिर के पुजारी पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और शाम में 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 से 120 मिनट का समय लगता है। जी हाँ, आपको बता दें कि नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख में दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। जी हाँ, पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सदोजित कहते हैं। जी हाँ, उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव और अर्धनारीश्वर कहते हैं।
और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। जी हाँ, इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। ये चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिम द्वार की ठीक सामने शिव जी के बैल नदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। जी हाँ, मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित हैं। जी हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति उस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करे। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में वो पशु बन जाता है। जी हाँ, मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफ़ी कहानियाँ सुन सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनकी सींग 4 टुकड़ों में टूट गई और इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। दूसरी कथा एक चरवाहे से जुड़ी है। कहते हैं कि शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया जाता है। तीसरी कथा में भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा से है। जी हाँ, इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि जब पांडव को स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने भैंस के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः सामने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर, ये मंदिर काफी ज्यादा प्रचलित है, इसकी काफी मान्यता है, लोग यहाँ जरूर जाते हैं। आप भी अगर पशुपतिनाथ मंदिर जाएं तो इसकी मान्यता को जरूर जान लें, जो अब तक आप जान भी गए होंगे। आपका क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।